असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच जेएमएम ने भी पूरी तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि कांग्रेस के साथ वो असम में चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। वहां भी सबको लेकर चर्चा हुई। लेकिन क्या कांग्रेस और जेएमएम के इस गठबंधन में जो टकराव आ रहा है वो झारखंड में भी नजर आएगा? कैसा समीकरण बैठ रहा है, अब असम चुनाव को किस तरीके से देखा जा रहा है, उस सब को लेकर आज हम अपने न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। तो आप किस तरीके से, पहले तो ये चुनाव जेएमएम ने भी क्लियर कर दिया है सारी बातें कि वो किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, क्या लगता है कि क्या समीकरण बैठ रहे हैं अब? देखिए साक्षी, समीकरणों का तो अब कोई सवाल जवाब का समय नहीं रह गया, क्योंकि हम्म। आज ही जो नामांकन दाखिल करने का दिन जो है वो अंतिम दिन है। और आज ही तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी, जो जेएमएम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा या अकेले लड़ेगा, साथ में लड़ेंगे, या जो भी गठबंधन होना था या नहीं होना था, कितनी सीटों पे होना था, वो तमाम चीज़ों की तस्वीर आज ही उनको साफ करनी थी। और यही वजह है जो रविवार को काफ़ी गहमा-गहमी हम्म। रही, और रविवार देर रात लगभग 11 से 12 बजे के आसपास ये क्लियर हो पाया, जो जेएमएम ने ऐलान किया, जो वो 19 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और अकेले चुनाव लड़ेगा। हम्म। यानी जो गठबंधन की कवायद चल रही थी कांग्रेस के साथ, वो सिरे से नहीं बैठ सकी, गठबंधन नहीं हो पाया। और अब जेएमएम ने अभी तक जो जानकारी है, वो उसमें है जो 2 उम्मीदवारों के नामों की उन्होंने घोषणा भी कर दी है। 2 उम्मीदवार उन्होंने बनाए हैं। एक मजबत विधानसभा क्षेत्र है, और जिसका नंबर है वो 47 47 मजबत विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से प्रीति रेखा बारला वो उम्मीदवार बनाई गई हैं, जेएमएम की उम्मीदवार बनाई गई। और दूसरा है सोनारी, जो 93 है विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ से बलदेव तेली को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों ही विधानसभा क्षेत्र शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सुरक्षित है, यानी एसटी सुरक्षित सीट है, और पार्टी का फोकस भी है जो वो उन्हीं 19 जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, एसटी के लिए सुरक्षित है, असम विधानसभा के 126 में से 19 सीटें, उन्हीं 19 सीटों पे वो अपने उम्मीदवार खड़ा करे। और अभी तक तो यही है जानकारी। अपडेट हो सकता है जो अगले कुछ घंटों में और सामने तस्वीर आ जाएगी, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन होना है। तो दोपहर 3 बजे तक आप जितने से ज़्यादा उम्मीदवारों का नामांकन करवा सकते हैं। तो आपको लगता है कि इसका असर जो है, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम इनके लिए बीजेपी जो है वो असम में वोट बैंक को अगर देखा जाए, तो अगर ये दोनों अलग-अलग लड़ते हैं, क्योंकि तो क्या असर इन्हीं दोनों पर वो बैकफायर कर सकता है? क्योंकि वोट तो कटेंगे अगर दोनों कांग्रेस को अलग वोट आएँगे, जेएमएम अलग वोट ज़रूर। बटोरेगा। नहीं, बात आपकी चिंता भी सही है, या आपका आकलन भी सही है। ये जो चीज़ें हैं, इससे शायद यही वजह है जो कांग्रेस नहीं चाहती थी जो जेएमएम के हुँ। साथ गठबंधन नहीं हो। काफ़ी कोशिशें भी हुई, और यही वजह है जो पिछले दिनों, या हम मतलब कि पिछले हफ्ते कह सकते हैं, जो असम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और सांसद हैं गौरव गोगोई, हुँ। वो रांची पहुंचे थे। असम प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह रांची पहुंचे थे। हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन कहते हैं जो सीटों के नंबर्स पे शायद बातचीत नहीं बनी। 4 या 5 सीटें कांग्रेस हुँ। देना चाहती थी, और इनकी मांग कम से कम 15 से 17 सीटों की थी। बातें नहीं बनी, क्योंकि मुश्किल ये भी आ सकता था कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने 126 सीटों में से 15 ही सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए पहले घोषणा कर रखी थी, जो हम वो उतने देंगे। और उसी के अकॉर्डिंगली कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया था। तो ऐसे में अब अंतिम समय में यदि जेएमएम को सीटें देना, और उनके सिंबल के आधार पर एक चीज़ ये भी अपडेट आई, जो जेएमएम ने अपने सिंबल में तीर कमान या हाँ, उसकी दिया है। मांग की जी। थी चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने रविवार को उसकी मंजूरी भी दे दी। हुँ। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल भरा कदम हो सकता था, यदि वो सिंबल जेएमएम को अपनी सीटें दे देता, और उसके तीर कमान पे कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ते, तो मुश्किल ये ज़रूर हो सकता था। अब रही बात जो आपने कहा, जो क्या बैकफायर करेगा बीजेपी के मुकाबले, मुझे नहीं लगता जो शायद उतना बैकफायर करेगा, क्योंकि ये फ्रेंडली फाइट के तहत ये चीज़ें हो सकती है। कांग्रेस के पास मजबूत स्थिति इस बात को भी लेकर के है, क्योंकि 10 साल से असम में बीजेपी रूल कर रही है, और टी ट्राइब्स को लेकर के जो फोकस्ड हुँ। है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेएमएम का हो, उनको लेकर के बीजेपी के पास कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं है। और उसके मुद्दों को जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने लगातार बनाते रहे। तो मुझे नहीं लगता ये एक फ्रेंडली फाइट है, लेकिन ये भी देखना होगा ना, अभी जो 19 सीटें तो उन्होंने कही हैं, अभी केवल 2 सीटों मजबत और हुँ। सोनारी
पे उम्मीदवारों का ऐलान किया। यदि वो नहीं करते हैं तो कांग्रेस के लिए वो फेवरेबल होगा। वही तो, जब क्योंकि पिछले दिनों भी असम भी जेएमएम की ओर से काफ़ी, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ट्राइबल को वो लोग फ़ोकस कर रहे हैं। तो ये हो सकता था कि अगर ये लोग गठबंधन में ही रहते, तो वो सारे वोट इनकी ओर आते, क्योंकि अब ट्राइबल तो है, वो जेएमएम की वोट वो ज़्यादा खींच सकता देखिए, है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं रह गया। हुँ। सबसे दिक्कत कांग्रेस के लिए हो चाहे जेएमएम के लिए, समय नहीं रह गया। हाँ, जेएमएम के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, जो पार्टी अपने सिंबल पे यदि किसी दूसरे प्रदेश में लड़ती है, जो भी वोट्स आते हैं 1000, 2000, 10,000, 25,000, जो भी वोट्स आते हैं, वो आने वाले दिनों में इनको अपने पार्टी के नज़रिए से कह लीजिए, संगठन के नज़रिए से कह लीजिए, तो वो उसमें कहीं न कहीं एक बेहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। उम्मीद ये भी, क्योंकि जेएमएम की तैयारी भी ये थी, जो हम पार्टी को जब पिछले साल उनका केंद्रीय अधिवेशन हुआ था, तो उस दौरान पार्टी नेताओं ने भी कहा भी था, जो हम आगामी पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, बंगाल हो, वो उड़ीसा हो, चाहे असम हो, वहाँ के चुनावों में हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। और यदि पार्टी अब ये फैसला ले रही है और उतर रही है चुनाव, तो निश्चित रूप से हम जेएमएम को ये फायदा होगा। चुनावी समीकरण में सही बैठेगा नहीं बैठेगा, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। आखिरी सवाल, बस हम्म। आखिरी, क्या झारखंड में अब इस गठबंधन के बीच में नहीं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं, नज़र ऐसा आएँगे? कुछ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि देखिए संगठन नहीं है ना वहाँ पे, जेएमएम का संगठन नहीं है, और अंतिम समय में यदि आप 1-2 महीने में ये चीज़ें कोशिशें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी को भी ये समझना होगा। लेकिन हाँ, पार्टी के लिए एक अच्छी बात ज़रूर रही है, जो जिन सीटों पे पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, वो संगठन के नज़रिए से वो बेहतर होगा। हुँ। चुनावी हार-जीत परिणाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये एक ज़रूर रहेगा, जो हाँ, मतलब कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अब देखिए ना, कई जगहों पे केरल में मतलब मैं सिर्फ़ उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, जो वहाँ पे आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। वो एलडीएफ में उनके सहयोगी है, एलडीएफ में वामपंथी दलों के साथ। जो बिहार में एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे थे। असम में कांग्रेस के सहयोगी दल हैं सीपीआईएम, और केरल में वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। तो ऐसी कोई चर्चा या ऐसी कोई आशंका जो झारखंड में सरकार पे कोई असर हुँ। पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं पड़ने वाला। असम विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि में हो रहे हैं, अलग कारणों पे, अलग मुद्दों पे हो रहे हैं। झारखंड में अलग मुद्दों पे हो रहे हैं, नेताओं के अलग। वहाँ पे जो भी उम्मीदवार होंगे जेएमएम के, उनका कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा कुछ नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है जो ये चीज़ें अभी झारखंड में ऐसा कुछ होने वाला। मतभेद है, मनभेद नहीं है। नहीं, मतभेद भी नहीं कह सकते हैं, ये मतभेद की बात ही नहीं है। हुँ। देखिए, चुनावी राजनीति होना और मतलब कि आप कह सकते हैं जो सरकार चलाना, दोनों 2 चीज़ें हैं। हुँ। और इन चीज़ों से कम दोनों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, इतना तो समझ ही चुका है, जो क्षणिक चीज़ों के आधार पर आप लंबी, जो आप मतलब कि आपके साथ गठबंधन की चीज़ें हैं, उसको आप नहीं दाँव पे लगा सकते। तो इसलिए मुझे लगता है, जो शायद पार्टी को देखिए ना, आप समझ लीजिए ना, जो पिछली बार भी हमने देखा था, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, वहाँ पे भी जेएमएम को सीटें नहीं मिली थी, तो काफ़ी बयानबाजी देखने को मिले दोनों नेताओं की ओर से। हालाँकि कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं थी, लेकिन जेएमएम के कई नेताओं ने कहा था, जो हम झारखंड में भी सरकार की समीक्षा करेंगे। लेकिन आज 4 महीने हो गए, कहाँ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे में असम में भी कुछ भी होने वाला है। यदि असम में बीजेपी सत्ता में लौटती है, तब भी इन दोनों के, कांग्रेस और जेएमएम के रिश्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कांग्रेस यदि लौटती है, तो वो उसके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। शुक तो ये पूरा जो हमने अभी बात किया, उससे एक चीज़ साफ़ है कि जेएमएम ने क्लियर कर दिया है, और साथ ही साथ 2 उम्मीदवार भी वो बता चुका है, और इसके अलावा बाकी कौन से उम्मीदवार वो मैदान में उतारते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। अब फ़िलहाल 9 अप्रैल को वोट होने वाले हैं, उसके बाद 4 मई को जो है वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इस बीच अब जेएमएम का प्रदर्शन कैसा रहता है, वो कौन से उम्मीदवार उतारता है, और जिस तरीके से पूरे ट्राइबल पीपल के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर वो फ़ोकस कर रहा है, क्या वो अपनी सीट पक्की कर पाएगा? ये सब देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर असम विधानसभा चुनाव से लेकर और भी कोई अपडेट सामने आती है या फिर कुछ खबरें आती हैं, तो वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ये न्यूज़ रूम की चर्चा सुन के आपको क्या लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए, ऐसी डिस्कशंस के लिए देखते रहें एयर नाउ।